तो पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की घटना के बाद बलूचिस्तान से जुड़े कई ऐसे रहस्य सामने आने लगे हैं जिन्हें सुनकर शायद आपको विश्वास न हो, क्योंकि इन सभी रहस्यों के तार किसी न किसी तरह भारत से जुड़ते हैं। पहला रहस्य ये है कि एक समय बलूचिस्तान पर हिंदू राजा का शासन था। जहां ईरान ने बलूचिस्तान को आकार दिया, वहीं बलूचिस्तान द्वारा पाकिस्तान पर किए जाने वाले हमलों में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ होने की बात कही जाती है। बलूचिस्तान के लोगों में आज भी यह भावना देखी जाती है कि वे भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि न तो बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश बन सका और न ही अब तक भारत में शामिल हो पाया। हालांकि हाल की कुछ खबरें यह सवाल उठा रही हैं कि क्या बलूचिस्तान अब भारत में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है। ये सभी रहस्य और भारत से जुड़ी घटनाएं इस पर कई सारे सवाल खड़े करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें काफी मदद मिलती है। दरअसल हाल ही में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने 11 मार्च 2025 को पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया, जिसमें करीब 400 यात्री सवार थे। यह घटना बलूचिस्तान के मच्छ क्षेत्र में हुई, जहां आतंकियों ने ट्रेन पर हमला करके यात्रियों को बंधक बना लिया। BLA ने इस कार्रवाई को अपनी आजादी की मांग के लिए अंजाम दिया और पाकिस्तान सरकार से अपने कैदियों की रिहाई की मांग की। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इस घटना के लिए सीधे भारत पर आरोप लगाया और इसके पीछे भारत का हाथ बताया। हालांकि भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सबसे पहले इस मैप को ध्यान से देखें। इसमें भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में रेड और ग्रीन रंग से हाईलाइट किए गए क्षेत्र दिख रहे हैं, जो दोनों ही पाकिस्तान के हैं। लेकिन रेड रंग से हाईलाइट किया गया क्षेत्र बलूचिस्तान है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दक्षिण पश्चिमी प्रांत है। यह पहले ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, लेकिन विभाजन के बाद पाकिस्तान में शामिल हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय बलूचिस्तान दोबारा भारत का हिस्सा बनना चाहता था? जी हां, वही बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान का अहम हिस्सा है, कभी भारत में शामिल होने को तैयार था। चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं, जहां इतिहास, राजनीति और कूटनीति का ऐसा खेल खेला गया कि भारत एक नए राज्य से बस एक कदम दूर रह गया। बलूचिस्तान का इतिहास बहुत पुराना और रोचक है। बात 1540 की है, जब भारत के पहले मुगल शासक बाबर के बेटे हुमायूं को बिहार के शेर शाह सूरी ने युद्ध में हरा दिया। हुमायूं भारत छोड़कर भाग गया और फारस ईरान में शरण ली। 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद हुमायूं ने मौका देखकर भारत लौटने की योजना बनाई। बलूचों के सहयोग से 1555 में उसने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपना नियंत्रण बढ़ाया। लेकिन इसी बीच बलूचिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं, क्योंकि वहां विरोध शुरू हो गया। यहीं से इसके तार भारत और एक हिंदू राजा से जुड़ते हैं। बलूच लोग इस क्षेत्र में बस गए और जब मुगलों का हिंदुस्तान पर शासन रहा तो बलूचों का सहयोग बना रहा। लेकिन कुछ समय बाद बलूचिस्तान के एक हिस्से में सेवई वंश का शासन था, जिसे हिंदू राजवंश माना जाता है। इस तरह बलूचिस्तान का निर्माण हुआ और वहां हिंदू आबादी भी थी। बलूचिस्तान का क्षेत्र दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति में है। प्राचीन काल से यह व्यापार और सैन्य गतिविधियों का केंद्र रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश भारत के अधीन था, जिसे ब्रिटिश बलूचिस्तान कहा जाता था। अब कहानी एक रोमांचक मोड़ लेती है। 1947 में जब भारत का विभाजन हो रहा था, तो बलूचिस्तान के सामने 3 रास्ते थे: भारत में शामिल होना, पाकिस्तान का हिस्सा बनना या स्वतंत्र रहना। यहां बलूचिस्तान के नवाब मीर अहमद यार खान की भूमिका अहम हो जाती है। उन्होंने शुरू में कहा कि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राज्य रहेगा, लेकिन बाद में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से संपर्क किया और बलूचिस्तान को भारत में शामिल करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन यहां बड़ी समस्या आ गई। बलूचिस्तान को भारत में शामिल करने का प्रस्ताव सुनकर नेहरू और पटेल के सामने कई चुनौतियां थीं। पहली, भारत पहले ही विभाजन और कश्मीर के मुद्दे से जूझ रहा था। दूसरी,
बलूचिस्तान भारत से सीधे नहीं जुड़ा था क्योंकि बीच में पाकिस्तान का हिस्सा पड़ता था। तीसरी, एक और मुस्लिम बहुल क्षेत्र को भारत में शामिल करने से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता था। हालांकि बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में हिंदू आबादी थी, लेकिन ज्यादातर लोग मुसलमान थे। इसलिए नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और बलूचिस्तान को भारत में शामिल करने से इनकार कर दिया। यही वह पल था जिसने इतिहास बदल दिया। भारत से ठुकराए जाने के बाद बलूचिस्तान कुछ समय तक स्वतंत्र रहा, लेकिन 1948 में पाकिस्तान की सेना ने सैन्य कार्रवाई की। खान ऑफ कलात ने दबाव में आकर पाकिस्तान के साथ समझौता किया और बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान में मिला लिया गया, लेकिन बलूच जनता ने इसका पुरजोर विरोध किया। 1948, 1773 और 2004 में बलूचिस्तान में विद्रोह हुआ और आज भी बलूच राष्ट्रवाद की मांग है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए। आजादी की यह मांग आज बलूचिस्तान में जोर पकड़ रही है और बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के तहत चीन बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर नियंत्रण चाहता है। भारत के लिए बलूचिस्तान की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बलूचिस्तान स्वतंत्र हो गया तो पाकिस्तान की रणनीतिक ताकत कमजोर पड़ जाएगी। बलूचिस्तान आज भी भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखता है, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या भारत कभी बलूचिस्तान को अपनाएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि भू राजनीति में मौके चूकने की कीमत कितनी भारी हो सकती है। अगर 1947 में भारत ने बलूचिस्तान को स्वीकार कर लिया होता तो आज दक्षिण एशिया की राजनीतिक और आर्थिक तस्वीर बिल्कुल अलग होती। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहां प्राकृतिक गैस, कोयला, सोना, तांबा और यूरेनियम जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में हैं। साथ ही इसका ग्वादर पोर्ट भारत को व्यापार और नौसैनिक दृष्टिकोण से बड़ी ताकत दे सकता है। इससे भारत के पश्चिमी राज्य जैसे गुजरात, राजस्थान और पंजाब का मध्य एशिया से सीधा संपर्क बन सकता है। अगर बलूचिस्तान भारत में शामिल हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचेगी। चीन इसका विरोध करेगा क्योंकि उसका CPEC प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाएगा। पाकिस्तान इसे युद्ध का कारण बना सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ शिकायत कर सकता है। लेकिन अमेरिका और रूस की प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि उन्हें इसमें क्या फायदा दिखता है। अब आपका क्या विचार है? क्या भारत को बलूचिस्तान को अपनाना चाहिए और उसकी आजादी का समर्थन करना चाहिए ताकि वह पाकिस्तान से अलग हो सके? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। ऐसी ही जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री राम।